ध्यान पीछे वही आएंगे। सावधान। किसी काम को आ जाए बच्चों के तो और भी होगा ना कि हमारा जैसे देखें जनाब एक्चुअल में जो हमारा जिला कमीशन अलग से आने का क्षेत्र हमारा अपना हमारा समृद्ध परंपरा अतिथि देवो भव। बहुत करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। काफी समय से इस एरिया में एक सेंट्रल जगह होने के नाते यहाँ पे बड़े समय से ये डिमांड थी कि ऐसा टाइप का एक स्पेस हो जिसको बच्चे जो है यूज कर पाएं और वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके पढ़ने के लिए। और हम लोगों ने करीब आई थिंक 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने ये शुरुआत करी कि हम क्यों ना जगह जगह पंचायतों में ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट करें। पंचायत स्तर पे कई बार कोई पुराने हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो किसी समय कम्युनिटी सेंटर्स के लिए बनाए गए बट वो डिलैपिडेटेड पड़े हुए हैं, यूज नहीं हो रहा है उनका। तो हम लोगों ने पंचायतों को ये बोला कि जहाँ पे भी आपके पास स्पेस है, आपको लगता है कि उसको ठीक करा जा सकता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, चाहे उसमें 20 ही स्टूडेंट्स के बैठने की जगह क्यों ना हो, 10 ही की क्यों ना हो। सो इनिशियली अबाउट 25 पंचायत केम फॉरवर्ड। 25 पंचायतें हमारी 5-5 पंचायतें सारे ब्लॉक्स की जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग अपनी अपनी पंचायत में ऐसा स्पेस ढूंढेंगे और उसको ज्ञान केंद्र में, लाइब्रेरीज में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ एक जगह पे जो बहुत अच्छी शुरुआत में बनी ये लाइब्रेरीज, जैसे हमारे निर्मंड में, ब्रॉ में बहुत अच्छी लाइब्रेरी उन्होंने इस्टेब्लिश करी। बजौरा के साथ हाट में एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बनी, काहर पंचायत में बनी। इस तरह से अब तो यहाँ पे आनी में भी बहुत सारी पंचायतों में इस तरह के छोटे छोटे स्पेसेस क्रिएट कर दिए गए। और यहाँ को लेकर शुरुआत से पब्लिक डिमांड थी, यहाँ पे ज़रूरत भी थी, पर हमें शुरुआत में स्पेस ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए मैं ब्लॉक समिति का और यहाँ के हमारे वीडियो मैडम और इनका जो पूरा स्पेस ब्लॉक समिति के यहाँ आपने बनाया हुआ था, आप सबका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इनिशियली शायद इसको पार्किंग के तौर पे प्लान किया था, बट आप लोगों ने फिर कहा कि इसको पार्किंग से कन्वर्ट करके क्यों ना हम यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने के लिए स्पेस दे देते हैं।
तो अब 50-55 बच्चों के लिए स्पेस क्रिएट हो गया है। और आई थिंक लाइब्रेरी का केवल ये पर्पस नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ही वो स्पेस यूज करना है, बट मुझे लगता है कि एक बड़ी इनिशियल स्टेज से भी बच्चों के अंदर जो हमें अगर रीडिंग हैबिट को डेवलप करा जाता है बड़ी इनिशियल स्टेज से, तो लॉन्ग रन में वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो बहुत सारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी हैं, आई थिंक वो भी वहाँ पे उस स्पेस को यूज करें। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी एकेडमिक्स से संबंधित, कोर्स से संबंधित या अपनी नॉर्मल करिकुलम से संबंधित कोई किताब पढ़नी है, बट यू कैन रीड एनीथिंग। तो इसके लिए हमने कोशिश करी है कि कुछ नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से कुछ ऐसी किताबें जो जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो, जरूरी नहीं है कि वो किसी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उससे संबंधित हो, बट हमने कोशिश करी कि कुछ ऐसी किताबें हो जो इन जनरल भी बच्चे जो है अपने अंदर एक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए वहां पे जाएंगे और उसको पढ़ेंगे, तो उनके अंदर एक वो रीडिंग हैबिट इनिशियल एज से डेवलप होगी, आगे चलकर वो बहुत मददगार साबित होती है। दूसरा ये है कि आजकल की एज में आई थिंक विद दिस मोबाइल फोन की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया है, और मुझे लगता है कि सब बच्चों में नहीं है, हमारे अंदर भी है। हम लोग भी रियलाइज करते हैं कि हम बड़ा कम समय के लिए किसी चीज पे फोकस कर पाते हैं, बिकॉज टाइम एंड अगेन जो है वो कुछ ना कुछ, या तो आपको कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आ जाएगी, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगी, और जिस चीज पे हमारा ध्यान होता है वो उससे पूरी तरह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कई बार तो हम भूल जाते हैं कि इससे पहले हम क्या काम कर रहे थे। तो इसके लिए भी थोड़ा सा समय जो है हम अपने आप को इस चीज से दूर रखकर अगर एक किताब को आधा घंटा 1 घंटा फोकस करके देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो आपके अंदर फोकस करने के लिए, किसी एक चीज पे ध्यान देने के लिए जो डेडिकेशन डेवलप होती है, वो भी ऐसे स्पेस में डेवलप हो सकती है जहाँ पे आप ये सब चीज़ों को छोड़ के, सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर रख के आप अंदर थोड़ी देर के लिए, चाहे अखबार पढ़ी जाए, चाहे किताब पढ़ी जाए, जो भी चीज़ उसमें आप करें, लेकिन आई थिंक वो एकाग्रता भी डेवलप होगी और वो मोटिवेशन भी आएगी कि कुछ ना कुछ हम और पढ़ें। और जो बच्चे यहाँ पे हैं, आप सबसे भी मैं ये आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा सा समय जो है अपनी रूटीन की बुक्स के अलावा कुछ और किताबों को दें। थोड़ा सा समय दिन में आप न्यूज़पेपर के लिए भी दें। अगर आप आधा घंटा भी अगर अखबार को देते हैं तो आई थिंक बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में आप जान पाते हैं, उसके बारे में कुछ ओपिनियन आपके अंदर डेवलप होता है, आपके आसपास के क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। बिकॉज हमारी एजुकेशन का पर्पस ही ये है कि कल को जाकर जो है आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, जो समाज की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें, अपना सहयोग दे सकें। हम इसका उपयोग कैसे करें, ताकि हमने देखा है कि हमारे सामने बड़ी बड़ी परीक्षाएं अगर कोई देना चाहता है तो उसकी तैयारी करने के लिए लोग कुल्लू जाते हैं, शिमला जाते हैं, वहाँ जाके बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाके वो तैयारियाँ करते हैं। अब जब हमारे लिए आप लोगों की वजह से ये सुविधा हमारे तक यहाँ पहुँची है, तो हम इसका प्रयोग करके कैसे इसका पूर्णतः प्रयोग करें, और ताकि हम उस क्षेत्र तक, उस दूरी तक हमें ना जाना पड़े और यहीं पे हमें वो सुविधाएं मिले जो जिसके लिए हमारे लोगों को शिमला, कुल्लू जैसी जगहों में जाना पड़ा। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। धन्यवाद सर। दिस इज वेरी पावरफुल बट यू हैव टू यूज इट वेल, और आप जितना अच्छे तरीके से उसको यूज करोगे, उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपका उस पर कंट्रोल रहना चाहिए, दैट्स ऑल। तो आप फिर कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं।